हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो ये अपना 3 चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि पहले वीडियो शुरू होता है उससे पहले बता देते हैं, तो बाद में ना फिर भूल जाएंगे। ये अपना टेलीग्राम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी FIB जो भी है, उसके बाद ये सब अच्छा वीडियो, आप इसको जरूर विजिट करिए, बाकी आपकी मर्जी है। अभी हम जो बात करेंगे ना, वो US मार्केट पे बात करेंगे। देखिए, US मार्केट में आपको बिल्कुल, अब तो बच्चे बच्चे को पता है, अब आपको नहीं पता है, तो ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब, है ना। अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि ट्रम्प का टैरिफ का जो है, कभी चिप को लेके ट्रम्प टैरिफ न्यूज देखिएगा तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। इलन मस्क ने भी, अच्छा, एक बड़ा रोचक खबर आया था कि अमेरिका भारत के चुनाव को मतलब जागरूक कराने के लिए कितना बिलियन, कितना, एक मिनट, तो ये एक था, न्यूज था कि जो $21 बिलियन ये भारत को दिया जाता था ट्रम्प साहब की तरफ से, भारत के मतलब जागरूक करने के लिए, नागरिक को वोट करने के लिए। तो ये मतलब दिया जाता था। तो ट्रम्प साहब USA ID के नाम पे आता था, US ID का वर्क इसमें आता था। तो ट्रम्प साहब बोले कि यार, भारत के तो नागरिक जागरूक ही हैं, तो इनको क्यों दिया जा रहा है। तो भारत सरकार की तरफ से रविशंकर साहब ने भी बोला कि विदेश में जाके, राहुल गांधी बोलते थे ना कि लोकतंत्र खतरे में है, तो बाहर के जो बड़े लोकतंत्र हैं वो भारत में हस्तक्षेप करें। तो ट्रम्प साहब ने इस पे स्टेटमेंट दिया कि बाइडेन प्रशासन इस प्रकार का फंडिंग करके चुनाव को इम्पैक्ट करना चाहती थी। 21 मिलियन, बाप रे बाप, छोटा नहीं है, हैं। हम लोग का जो अभी जो डॉलर का खजाना 6 मिलियन कम हुआ, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। 21 मिलियन, समझ रहे हैं, $21 मिलियन देती थी कि भारत की जनता को दी थी, भारत की जनता को जागरूक करने के नाम पे। अब पता नहीं सरकार इस पे बोल रही है कि ये जो उधर जाके बोलते थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, फलाना ठिकाना, तो उस पे ये अच्छा न्यूज है ना। चलो जी, बढ़िया बात है। अब आती है बात कि अमेरिका जो है अपने आप को चारों तरफ से खींच रहा है इन द सेंस कि हर जगह जहां भी उसका पैसा लगता था ना, उसको वो बटोर रहा मतलब अपनी फिजूल खर्चे कम कर रहा है। तो अच्छी बात है, अपने जो मतलब फिजूल खर्च इसको बोलिएगा, तो इस पे कई देश की मतलब मदद मिलता था, तो सारे मदद को खत्म कर रहा है। तो ये मदद का खत्म होना अमेरिका के लिए बहुत मतलब क्या बताएं, एक, क्योंकि उसको अपना देश ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, अपना देश ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। और मतलब गजब का स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना ट्रम्प साहब, ठीक है। एक तो नाटो वालों को बोले कि भैया अपना पैसा तुम दो, हम ठेका नहीं ले रखे नाटो का, तो वहां अलग लफड़ा, वहां भी बोला कि हम बंद कर देंगे, तुम लोग अपना दो, 4-4%, 5-5% अपना GDP का दो, या 3-3% जो भी है अपना GDP का दो, हमारे तरफ से हथियार ले लो, हम संस्था को नहीं जीवित कर पाएंगे, हम संस्था को नहीं चलाएंगे, इस तरह का स्टेटमेंट। प्लस कई ऐसा फंडिंग जो है, अब यूक्रेन में फंडिंग हो रहा था, बंद कर दिया, बोला ना रे भाई बंद करो। तो ये सब देखिएगा, कई तरह का जो स्टेटमेंट चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट का नारा नहीं है, अमेरिका अपना किलाबंदी कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना वो किलाबंदी कर रहा है, अपना दीवार को वो ऊंचा कर रहा है। वहां से जितने भी घुसपैठिया गए थे, चाहे वो अलग अलग देश से हो या भारत से हो, अनऑथराइज रूप से गए थे, उसको सबको मतलब भर के प्लेन में सबको टेक रहा है, चल भाग यहाँ से, कहाँ से घुस गया है तुम लोग, सबको मतलब आइडेंटिफाई करके भगा रहा है। ठीक है, होना भी चाहिए कड़ी कार्रवाई। और वो अपना एक मतलब सेट करना चाह रहा है कुछ इस प्रकार का, और अपना जो बिल्डिंग है वो ऊंचा कर रहा है, अपना सिक्योरिटी वॉल अपना ऊंचा कर रहा है, वो अपने देश के लिए इस तरह से बुरी तरह से सोच रहा है। ये किसी आने वाले संकट का कोई मतलब वो तो नहीं है कि काम शुरू हो गया है। आप बोलोगे क्या मतलब सर? देखो, अमेरिका वाले इतने बुद्धिमान नहीं है कि वो भविष्य के लिए अभी से काम शुरू कर दें, ठीक है। उनमें इस तरह का नहीं है, अगर इस तरह का आ गया है तब तो काफी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब देखिए, चाइना कुछ करता है तो चाइना बहुत आगे का सोच के करता है ना। तो अभी अमेरिका इस तरह से जो कर रहा है, बता तो रहा है कि हम अपना देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई और चक्कर तो नहीं है, इसके दिल में कोई और डर तो नहीं है, ये भी बात निकल के सामने आ रहा है। अब आप ही बताइए कि आप हम पे टैरिफ लगाइएगा, हम पे सब कुछ करिएगा, तो हम आपके साथ डॉलर में ट्रेड क्यों करेंगे? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे, चाहे आप बोल रहे कि नहीं जैसा आप लगाइएगा वैसा हम लगा देंगे, ठीक है। जब आप सब वही करिएगा तो हम आपके साथ फिर डॉलर में ट्रेड क्यों करेंगे? हम अपना रुपया में करेंगे।
आप अपना डॉलर में करिए, हम अपना रुपया में करेंगे। तो यहाँ पर ही होगा कि नहीं, मतलब असमंजस होगा, तो फिर कहीं किसी एक चीज पे तो होगा। तो वो क्या है, यूएस में जो भी अपना डॉलर बना किसके था, तो उसके लिए, उसके बेस पे बना था, गोल्ड के बेस पे। 8100 टन, मतलब 8100 टन गोल्ड है ना। तो उसी के बेस पे बना था डॉलर। उसके बाद आपने छपा छप छापते रहा और मजे लेते रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, जो ब्रिक देश ने, जयशंकर साहब ने बोला था कि ब्रिक देश को अब नया करेंसी की आवश्यकता है, तो गलत नहीं था। ये डर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ गया है। भाई कितना दिन आप राज करिएगा, कितना दिन आप अपना दादागिरी चलाइएगा। 50 साल हो गया, 60 साल 70 साल से आप जबरदस्ती थोपे हुए हैं कि नहीं हम यूएस डॉलर में ट्रेड करिए। क्यों भाई? तो अब ये चीज निकल के सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो भय है वो सामने दिख रहा है, तो होगा इसका भी असर, है ना। तो कोई नहीं। और उसके बाद और भी अच्छा बात रहा क्या कि इन्होंने बोला कि ट्रम्प साहब ने बोला, क्या बोला कि जो अपना जेलेंस्की है वो कॉमेडियन है। जब जब कॉमेडियन इस तरह का मतलब करता है तो अपने देश के ऊपर एक संकट का कर देता है। तो इसका मतलब आपने रूस को क्लीन चिट दे दिया, पूरे यूरोप को आप लाठी दे रहे हैं और रूस की बड़ाई कर रहे हैं जेलेंस्की को उल्टा बोल के। हैं, जेलेंस्की को उल्टा बोलने का मतलब क्या है कि आप उसके जो अगेंस्ट है उसका मतलब आप पक्ष ले रहे हैं। क्लियर है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है। पूरा आप यूरोप को, नाटो को भी आप दे रहे डोज, आप यूएस आईडी को भी बंद कर दिए, और भी पता नहीं कितने भी राहत जो भी जाते थे अमेरिका से सब बंद बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप अपना किलाबंदी कर रहे हैं, और अब आप रसिया का भी पक्ष ले रहे हैं, फ्रांस के साथ भी वैसी, इटली के साथ भी वैसी, मतलब जो भी आपका। तो कहीं ना कहीं अब आप रसिया की तरफ घूम रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि आप नहीं चाह रहे कि रसिया दूर हो, लेकिन रसिया को पता है कि 4 दिनों की चांदनी अब फिर अंधेरी रात। रसिया अच्छी तरह से जानता है कि यूएस की दोस्ती जो है वो मतलब तलवार के, मतलब जो अमेरिका की दोस्ती जो है ऐसे पलटू आदमी के साथ दोस्ती होगी जो तुरंत पलट जाएगा। गिरगिट भी शर्मा जाएगी अमेरिका को देख के, इतना पलटू है। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए थोड़ा सा यूएस मार्केट को हम लोग को भी आराम से देखिए। हम लोग कोई विशेषज्ञ तो है नहीं यूएस मार्केट के, लेकिन एक कॉमन सेंस जो बन रहा है वो जो दिख रहा है, तो भारत अपना हित बहुत कॉन्फिडेंस से रखा है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू लेके रखा है और अच्छा है। मैं यही कहूंगा, भारत अमेरिका में जाके अच्छा अपना किया है और अच्छा अपना व्यू रखा है। हालांकि दबाव तो है, ठीक है, दबाव तो है। तो अब आप आइए कि सर हम लोग यूएस पे इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। तो यूएस पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करें? यूएस पे इन्वेस्ट तो करना है। तो कैसे करना है? अरे ये क्या खुल गया, तो फेसबुक आ गया कहां से? तो यूएस पे इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग मून 100, मफांग, मस्टॉप, ये 3 माध्यम से यूएस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको, ऐसा नहीं है कि यूएस जिस तरह से कर रहा है, ट्रम्प साहब अभी कर रहे हैं, अभी इन्हीं के देश में इन्हीं के खिलाफ अब विरोध शुरू हो जाएगा। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, इन्हीं के देश में इन्हीं के खिलाफ विरोध होना आरंभ हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ऐसा क्यों? देखिए फेड साहब, ठीक है, वो मतलब खिलाफ में ही है, वो अपना बोलिए रहे कि ना हम तो अपना सर्वे करेंगे। फिर इन्होंने, ट्रम्प साहब ने अपने चीफ को, आर्मी चीफ को, किसको भी भगा दिया, मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। तो ये सब कई चीज दिख रहा है, ठीक है। तो इनका भी होगा, विरोध शुरू होगा, होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो यूएस में निवेश करने का, मेरा तो अभी यूएस में सारा प्रॉफिट तो बुक है, कोई अभी निवेश तो है नहीं, थोड़ा बहुत होगा तो अलग बात है। बाकी अभी हम लोग शांत रहेंगे। तो आप बोलोगे सर यूएस में निवेश कितना में करना चाहिए? देखिए यूएस का भी निवेश लॉन्ग टर्म का हो है। जिन्होंने M1 निफ्टी 585 का खरीद के रखा होगा, 86 का खरीद के रखा होगा, मून 100 को, वो अभी 203 चल रहा है। ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ये जो 23 की बात है। 23 से 24-25, मतलब 2 साल में आप समझ रहे हैं, 2 साल में कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। अच्छी बात है ना। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर ही, वर्तमान जो हमारे पास पुराना डाटा है। तो एक बार जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उसमें 31% यूएस धड़ाम से गिरा था, ठीक है। मून 100 उतना करेक्शन दे दिया था, एकदम फटाफट करेक्शन देगा, समझे ना। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जब करेक्शन आएगा ना, आपको टाइम नहीं देगा, एकदम से खट 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 खट। इंपैक्ट हमारे मार्केट में भी पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी करेक्ट हो गए, ये टॉप पे है।
बल्कि S&P 500 तो नया टॉप बना रहा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो खरीदारी करने का है अपना विचार, ये तकरीबन मतलब हम लोग का जो अभी एक लॉट बनेगा ना, मैं मून 100 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी जो मून 100 में हम लोग का जो एक लॉट लगेगा, तो इसको कब तक अपना लॉट कंप्लीट करना है। किसी को अपना लॉट 50K रखना है, किसी को 25K रखना है, किसी को 1 लाख रखना है, किसी को 5 लाख रखना है, किसी को 10 लाख रखना है, जो भी अपना आप रखना है या पोर्टफोलियो के भी हिसाब से। तो जिस तरह मेरे को अभी 50K करना है, तो मैं इसको 143 तक आने का एक अच्छा मैं देख रहा हूं, तभी जाके मेरा एक लॉट कंप्लीट होने को है, या फिर 173 तक आप एक लॉट कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर दूसरा लॉट के लिए चलो। तो आप बोलोगे 173 तक मतलब 22% की गिरावट। मैं इसमें 15% नहीं, इसमें अभी आप यूएस मार्केट में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रूल नंबर 20 से रखिए, और मान के चलिए कि ये गिरेगा, मतलब 25-30% गिरने के बाद ही आपका एक लॉट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब यहां जो है आपको पैसा लगाने का जो रफ्तार है बहुत ही स्लो रखना है, और जैसे ऊपर जाता है अपना प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ जाना है। ये मेरा क्लियर संकेत है। तो मेरा जो है एक लॉट जो अभी कंप्लीट होगा, ये 171 पर नहीं होगा, मेरा 143 पर, चाहे 142 के पास मेरा एक लॉट कंप्लीट होगा। तो आप बोलोगे सर 35% की गिरावट। हाँ भाई, इसमें मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, 35% एक बार गिर जाए ना, उसके बाद यूएस में मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा। बहुत ज्यादा भाग गया है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो मैं तो यहां पर ही अभी शांत रहूंगा, क्योंकि काफी चेंजिंग हो रहा है, और यहां पर भैया कैश जो है बचा कर रखिए, यूएस में अभी इन्वेस्टमेंट से बचिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।